गुड मॉर्निंग। अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। उसमें पहला क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू कोस 212 पाई, बी इक्वल टू है सेक 2013 पाई and C equals to है 10 2014 पाई। देन A इक्वल टू आपको दे दिया कोस 2012 पाई, B इक्वल टू आपको दे दिया सेक 2013 पाई एंड C इक्वल टू दे दिया 10 2014 पाई। देन अपने पास अब चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है A इज ग्रेटर देन B लेस देन C। दूसरा है B इज लेस देन C लेस देन A। थर्ड ऑप्शन है C इज ग्रेटर देन B लेस देन A। और चौथा ऑप्शन D अपने पास है A इक्वल टू B लेस देन C। ये अपने पास गिवन है। ये मतलब इनमें से कोई ऑप्शन बताना है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए A इक्वल टू मेरे पास है कोस 2012 पाई। अब पता होना चाहिए कि कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, कोस 2 पाई की वैल्यू +1 होती है। मतलब अगर कोस में पाई का मल्टीपल इवन है तो उसकी वैल्यू +1 आएगी। अब यहाँ पे पाई का मल्टीपल इवन है तो A की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? +1 मिलेगी। ठीक है। ऐसे ही मैं अगर B को सॉल्व करना चाहूँ तो वो है सेक 2013 पाई। अब सेक को मैं 1/कोस तो लिख ही सकता हूँ। और अभी मैंने आपको बताया था कोस में अगर इवन मल्टीपल है पाई का तो +1 होगी, और अगर ओड मल्टीपल है तो -1 होगी। अब कोस में हमने देखा 2013 जो कि ओड मल्टीपल है। अब ओड है तो इसकी वैल्यू -1 होगी, तो 1/-1 तो टोटल वैल्यू हमें -1 मिलेगी। ठीक है। बात करें अगर अपन C की, तो C मेरे पास है 10 2014 पाई। अब सबको पता है tan थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और आपको मैं बताना चाहूँगा साइन 0 होता है, साइन पाई आपका 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 3 पाई 0 होता है, साइन n पाई आपका 0 होता है। तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि साइन 2014 आपका क्या होगा? पाई 0 होगा, और ये क्या होगा? 1 होगा, तो ये आ जाएगा 0। तो हमारे पास A B C तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। A +1 आ रहा है, B -1 आ रहा है और C 0 आ रहा है। तो सबसे जो छोटा हुआ वो B हुआ, उसके बाद C हुआ, उसके बाद A हुआ। तो B सबसे छोटा, फिर C, फिर A। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 10 37 1 + 10 8 1 + 10 15 1 + 10 30 whole divided by 1 + 10 2 और 1 + 10 43। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है 2 10 45,
सेकंड ऑप्शन दिया है 4 और थर्ड ऑप्शन दिया है 8 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 6 cot 45। वैसे तो इसका एक शॉर्टकट है, अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो जब 10 में हो 1 प्लस में हो और 37 और 8 जैसे इनको हम ऐड करेंगे तो 45 मिलेगा, इनको ऐड करूंगा तो 45 मिलेगा और इनको ऐड करूंगा तो 45 मिलेगा। तो जो पेयर बना रहा है ना 45 उसकी वैल्यू क्या होगी 2 आएगी। बाकी मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ, देखिए आप एक से प्रूफ कर देते हैं। हम जानते हैं अगर 37 में 8 को ऐड किया जाए तो 45 मिलता है। अब बोथ साइड टेंजेंट ले लेते हैं तो tan 37 प्लस 8 tan 45। यहाँ लगा देता हूँ मैं tan a प्लस b की आइडेंटिटी, वो कहती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और सबको पता है tan 45 1 होता है। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा tan 37 tan 8 इक्वल टू, ये उस साइड चला गया 1 माइनस tan 37 और tan 8। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को मैं इधर ले रहा हूँ तो tan 37 tan 8 प्लस tan 37 tan 8 और इक्वल टू बच गया 1। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करता हूँ, ऐड 1 बोथ साइड, मैं दोनों साइड 1 ऐड कर देता हूँ। तो इधर ऐड करूँगा तो 1 प्लस tan 37, ठीक, इधर क्या कॉमन आ रहा है tan 8 कॉमन आ रहा है तो ये भी आ जाएगा 1 प्लस tan 37 और इधर 1 ऐड करा तो ये बन गया 2। अब मुझे बताओ अगेन ये कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस tan 37 और 1 प्लस tan 8, ये हमारा क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। और यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जब 10 में क्वेश्चन हो और 1 के साथ ऐड हो रहा हो तो अगर एंगल का सम आपका 45 बन रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो कह सकता हूँ इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी और नीचे वाले की वैल्यू 2 आएगी। तो 2 से 2 कट के 2 हमारा आंसर आ जाएगा। एक मिनट 2, हाँ 2 हमारा आंसर आएगा और वो है ये वाला 2 tan 45, क्योंकि tan 45 1 होगा तो 2 1 जा 2 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक भी है, ये ध्यान रखना है कि दोनों का सम, एंगल का सम 45 आ रहा है tan के साथ 1 प्लस में तो वो 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा और ये भी 2 बनाएगा। तो 2 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट हुआ 2। अब 2 में हमारा ऑप्शन जो बन रहा है वो 2 tan 45 बन रहा है, क्योंकि tan 45 1 होता है, इंटू 2 किया तो 2 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा प्लस sin 9 थीटा डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा cos 5 थीटा cos 7 थीटा और cos 9 थीटा। इसकी हमें वैल्यू बतानी है। वेयर थीटा इक्वल टू π/18, थीटा आपका π/18 है। ठीक है, देखिए मैं इन दोनों में, इसमें और इसमें और इसमें और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ sin c प्लस sin d। फॉर्मूला कहता है 2 sin c प्लस d/2 तो 6 थीटा आ जाएगा इस, और cos c माइनस d/2 9 माइनस 3 6/2 तो 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है भाई,
इसमें अप्लाई करते हैं साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू, क्योंकि 7 में से 5 माइनस करूंगा 2 बचेगा, 2 का डिवाइड करूंगा 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे मैं इन दोनों में अप्लाई करता हूँ, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, और इधर आ जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी में 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये मेरे पास आ चुका है। ऊपर से मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास 2 साइन 6 थीटा कॉमन आ रहा है, 2 साइन 6 थीटा, तो अंदर बचेगा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इधर देखा तो 2 कॉस 6 थीटा कॉमन आया, तो ये बचेगा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। ये तो ऑलरेडी कट चुका है, 2 से 2 कट चुका है। यह आपका आ गया tan 6 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बेटा, पाई बाई 18, तो 6 से कटा 3 बार tan पाई बाई 3 यानी tan 60, तो √3 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसमें। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ये आपसे कह रहा है इफ tan a by 2 is equal to r then find sec a plus tan a in terms of r। मुझे sec a plus tan a चाहिए इन टर्म्स ऑफ r में। बहुत आसान है, मैं लिखता हूँ sec a प्लस tan a। sec a को मैं 1/cos a लिख सकता हूँ, tan a एज इट इज रहने दो। अब देखो यहाँ मेरा एंगल कंप्लीट है, जबकि यहाँ मुझे हाफ दे रखा है। मैं जानता हूँ cos a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। सिंपल, हम ये फॉर्मूला जानते हैं। tan a का हम जानते हैं 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। अब ये वैल्यू पक्की बात है ऊपर जाएगी, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस 2 tan a बाई 2 और नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। अगर मैं इसमें एलसीएम लेता हूँ तो ऊपर मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, 1 प्लस tan a बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी। फायदा मुझे क्या मिला कि एक वैल्यू कट हो जाएगी, तो यह आएगा 1 प्लस tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan a बाई 2। अब बताओ tan a बाई 2 की वैल्यू कितनी है, r, तो 1 प्लस r 1 माइनस r इज योर आंसर। समझ में आया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, बिल्कुल सिंपल, सो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है।